माई सेल्फ चेतन। आज हम क्लास 10th का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी डेली लाइफ में बहुत सारे फंक्शंस करती है, जो हमें पता भी होते हैं, जो हमें नहीं भी पता होते हैं। कुछ एक्शंस ऐसे होते हैं जो वॉलंटरी होते हैं, कुछ ऐसे एक्शंस होते हैं जो इनवॉलंटरी एक्शंस होते हैं। जैसे हम सांस लेते हैं वो हम कंट्रोल नहीं करते, लेकिन उसके अलावा और भी काफ़ी फंक्शंस हैं जो हम करते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, घूमते हैं, पढ़ते हैं, सोते हैं। ये सारे काम हैं जो वॉलंटरी फंक्शंस हैं जो बॉडी करती है। लेकिन इसके अलावा और भी एक्शंस हैं जो हमारी बॉडी कर रही है, जैसे हार्ट बीट चलती रहती है, ये इनवॉलंटरी एक्शंस हैं। तो हमारी बॉडी इन सब चीज़ों को क्या करती है, कंट्रोल भी करती है और बिल्कुल एक साथ चलाए भी रखती है। तो ये कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। द प्रोसेस ऑफ वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस बॉडी पार्ट्स इन रेगुलेटेड मैनर इज नोन एज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कि हमारी बॉडी के बहुत सारे बॉडी पार्ट्स बहुत सारे फंक्शन एक साथ करते हैं, उसे बोलते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। जो ये कोऑर्डिनेशन होता है ये ह्यूमंस में भी होता है और भी अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स जितने भी हैं, प्लांट्स या एक्वाटिक एनिमल्स, उन सभी के अंदर होता है। कोऑर्डिनेशन के जो मेन कैटेगराइज करें तो हमें वो दो टाइप का मिलता है, एक नर्वस कोऑर्डिनेशन सिस्टम, एक हार्मोनल कोऑर्डिनेशन सिस्टम। नर्वस कोऑर्डिनेशन सिस्टम की अगर मेन बात करें तो ये न्यूरॉन्स की वजह से होता है। न्यूरॉन्स, तुमने पढ़ा भी होगा कि न्यूरॉन्स को नर्व सेल बोलते हैं। ये जो नर्व सेल होते हैं इनकी वजह से नर्वस कोऑर्डिनेशन सिस्टम काम करता है और यही हेल्प करते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को या इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को ट्रांसमिट करने के लिए, बॉडी के किसी पार्ट से ब्रेन तक या ब्रेन के किसी पार्ट से बॉडी तक। ये फास्ट होता है, इसी वजह से फास्ट होता है क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स हैं और आप जानते हैं स्पीड ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी हाई होती है। ये एनिमल्स के अंदर होता है, प्लांट्स के अंदर नर्वस सिस्टम नहीं अवेलेबल होता है क्योंकि प्लांट्स के अंदर न्यूरॉन्स अवेलेबल नहीं होते। हार्मोनल कोऑर्डिनेशन सिस्टम की बात करें तो इसके अंदर जो हार्मोन्स हैं वही क्या माने जाते हैं, मैसेज को ट्रांसमिट करने वाले माने जाते हैं, या हम हार्मोन्स की बजाय वर्ड यूज़ कर सकते हैं केमिकल, क्योंकि हार्मोन्स क्या है, केमिकल ही होते हैं जो बॉडी सीक्रेट करती है अलग अलग पार्ट से। हार्मोनल कोऑर्डिनेशन सिस्टम स्लो होता है क्योंकि केमिकल हैं, केमिकल को रिएक्ट होने में टाइम लगता है बजाय के इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के। और ये एनिमल्स और प्लांट्स दोनों में मौजूद होता है और ये हमारी बॉडी ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है। बहुत सारे फैक्टर हैं जो बॉडी में, जैसे कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक उंगली बड़ी हो जाए दूसरी उंगली से, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है कि बॉडी की ग्रोथ एक रेगुलेटेड मैनर में हो। इसका ध्यान रखता है हमारा हार्मोनल कोऑर्डिनेशन सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम के बारे में डिस्कस करना है। नर्वस सिस्टम दो टाइप का होता है, हम डिस्कस कर चुके हैं। एनिमल्स में होता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, इसका मैसेज का ट्रांसमिट करने का तरीका है। और नर्वस सिस्टम दो टाइप का होता है, CNS और PNS। CNS मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, PNS मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो हम सब जानते हैं, मेन जो इसके पार्ट्स होते हैं वो होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को मिलाकर माना जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। नाम से भी क्लियर है, सेंटर बॉडी का जो भी सेंटर होता है ह्यूमन बॉडी का, उसमें ब्रेन होता है और ब्रेन के बिल्कुल नीचे स्पाइनल कॉर्ड होती है। लेकिन स्पाइनल कॉर्ड रीढ़ की हड्डी नहीं, उसके बीच से गुजरती है, उसे बोलते हैं हम स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड प्लस ब्रेन मिलाकर हो जाता है CNS। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल का मतलब होता है जो साइड में, साइड वाइज, यानी कि बॉडी में जितना भी ये साइड का पोर्शन बचता है, इसके अंदर जो नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है वो आता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंडर। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दो टाइप का है, सोमैटिक और ऑटोमेटिक। लेकिन सोमैटिक और ऑटोमेटिक बेसिकली नर्व के टाइप हैं। नर्व ऐसी जो सोमैटिक होती हैं जिनके अंदर होता है कंट्रोल वॉलंटरी एक्शंस, यानी वो नर्व्स जो वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करती हैं। अभी मैं पढ़ा रहा हूँ तो ये वॉलंटरी एक्शन है और इस को कंट्रोल कर रही हैं, इसीलिए उनको मैं बोलता हूँ सोमैटिक नर्व। लेकिन कुछ ऐसी नर्व्स होती हैं जो हमेशा बॉडी में फंक्शन करती रहती हैं, जिनको मैं कंट्रोल नहीं करता। जैसे हार्ट बीट कंटिन्यूसली अपना काम कर रही है, मैंने खाना खा लिया तो पेट की नर्व्स अपने आप फूड को डाइजेस्ट करने के लिए फंक्शन करना शुरू कर देंगे, तो वो इनवॉलंटरी फंक्शंस को कंट्रोल करने वाली नर्व्स को बोलते हैं ऑटोमेटिक नर्व्स।
और सोमेटिक नर्व्स उन्हें बोलते हैं जो कंट्रोल करते हैं वॉलेंटरी एक्शंस को। इसके अलावा सोमेटिक नर्व एक और इम्पोर्टेंट काम करती है, ये ट्रांसमिट करती है सेंसरी इन्फॉर्मेशन किसको, सीएनएस को। जैसे बॉडी में कोई भी हरकत हुई, जैसे आपको किसी ने थप्पड़ मारा, तो उसका जो सिग्नल ट्रांसमिट होगा वो कौन पहुंचाएगा, सोमेटिक नर्व कहाँ तक पहुंचाएगी, ब्रेन तक, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। पहले क्या होगा कि सबसे पहले आपके जितने भी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की जो भी नर्व्स होंगी वो सबसे पहले सिग्नल पहुंचाएंगे स्पाइनल कॉर्ड को, फिर स्पाइनल कॉर्ड फंक्शन मतलब क्या बोलते हैं, फिर स्पाइनल कॉर्ड सिग्नल पहुंचाएगी ब्रेन को, और फिर ब्रेन डिसाइड करेगा कि क्या एक्शन लेना है और क्या नहीं। फिर वापस ब्रेन सिग्नल पहुंचा देगा स्पाइनल कॉर्ड को, स्पाइनल कॉर्ड किसी मोटर नर्व को सिग्नल पहुंचाएगी, और फिर हमारी बॉडी कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करेगी।